जो अपडेट इस मामले में है वो ये कि दिशा रवि से देखिए आज फिर पूछताछ होने वाली है। टूल किट केस में दिशा रवि से पूछताछ आज की जाएगी। 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिशा रवि को भेजा गया है और कल पुलिस ने साफ साफ कहा था कि दिशा रवि मुख्य साजिश करता है। ग्रेटा गैंग के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी उतर आई है, वो भी खबर आपको दिखा रहे हैं। चिदंबरम ने दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बड़ी जो खबर है वो ये कि दिशा रवि से आज फिर पूछताछ की जाएगी और कौन कौन से लोग और इसमें जुड़े हो सकते हैं, इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट किसने किसने मिलकर लिखी, ये सब कुछ उगलवाने की कोशिश पुलिस की होगी। स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। दिशा रवि मुख्य साजिशकर्ता उस टूल किट गैंग की है, ये बात कल ही पुलिस ने साफ कर दी थी। 5 दिन की रिमांड में दिशा रवि को भेजा गया था, आज फिर पूछताछ होनी है। लेकिन बचाव में कांग्रेस पार्टी उतरी है, ग्रेटा गैंग के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतरी है। चिदंबरम ने दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। विदेशी तार देश में गद्दार, ग्रेटा गैंग पर शिकंजा, देश में ग्रेटा के कितने मददगार। विदेशी साजिश पर पुलिस का प्रहार। दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा, ग्रेटा गैंग के विदेशी तार पर खुलासा करते हुए पुलिस ने देश के गद्दारों पर बड़ा एक्शन लिया है। टूल किट की एडिटर दिशा रवि 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। आज एक बार फिर दिशा रवि से टूल किट केस में पूछताछ होगी। दिशा के मोबाइल से ही ये खुलासा होगा कि वो टूल किट को लेकर किन किन लोगों से संपर्क में थी। पूछताछ में दिशा रवि ने बताया था कि उसने अपने मोबाइल फोन का डेटा डिलीट कर दिया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि टूल किट मामले में दिशा रवि ही मुख्य साजिश करता है। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर टूल किट शेयर की। इसके अलावा दिशा रवि ने ही तैयार की थी टूल किट। दिशा ने ही टूल किट ग्रेटा को दिया। विवाद होने पर दिशा ने ग्रेटा को टूल किट डिलीट करने को कहा। दिशा के संबंध खालिस्तानी संगठन पीजेएफ से भी है। दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा, इन खुलासों के बाद साफ है कि किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने की साजिश में दिशा सबसे अहम किरदार है। ग्रेटा तो सिर्फ चेहरा थी, असली खेल दिशा रवि खेल रही थी। गिरफ्तारी के बाद दिशा को अदालत ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। द्वारका साइबर सेल में दिशा से पूछताछ की जा रही है। अब ये वर्तमान गिरफ्तारी ने इस बात को सब्सटैंशिएट कर दिया है कि किसान आंदोलन केवल किसान हित के लिए नहीं बल्कि इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश है। उस बड़ी साजिश में भारत में कुछ ऐसा वर्ग जो मोदी जी से घृणा के साथ साथ विदेशियों के हाथ में खेलता है वो मिला हुआ है। अभी और गिरफ्तारियां और ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना बाकी है। 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ उसकी पटकथा टूल किट पर पहले ही लिख दी गई थी। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट किए गए टूल किट में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन की योजना थी। टूल किट में 26 जनवरी को प्रदर्शन की पूरी डिटेल दी गई थी। इसमें लिखा गया था कि 26 जनवरी से पहले कैसे भारत पर डिजिटल स्ट्राइक करनी है। 26 जनवरी को देश और विदेश में प्रदर्शन की योजना का भी जिक्र था। इसी टूल किट की जांच के बाद अब किसान आंदोलन में साजिश की परतें खुलने लगी हैं। हालांकि कांग्रेस ग्रेटा गैंग के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर दिशा की गिरफ्तारी पर विरोध जताया है। साफ है कि देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश में दिल्ली पुलिस के एक्शन से अब पर्दे के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में टूल किट कितने चेहरों को बेनकाब करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद सीधे जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। जावेद, आज फिर पूछताछ की जाएगी दिशा रवि से और जो खुलासे आ रहे हैं बाहर वो चौंकाने वाले हैं कि ग्रेटा थनबर्ग तो चेहरा मात्र थी, जो पीछे पूरी साजिश रची गई थी, जो पूरी पटकथा लिखी गई थी, उसके पीछे का मुख्य किरदार तो ये लड़की है।
जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से कल साइबर सेल की जो टीम थी, जब उन्होंने दिशा रवि को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने कोर्ट के सामने सबसे पहले पूछताछ के बाद यही बात रखी कि 7 दिन की हमें पुलिस कस्टडी चाहिए, जिसमें बहुत सी चीज़ों का खुलासा होना है। क्योंकि जो दिशा रवि उसने पूछताछ में पहले ही बता चुकी थी कि उसने 2 लाइन एडिट किया है, यानी कि 2 लाइन एडिट करने का मतलब है कि प्लानिंग और माइंडसेट पहले से सेट हो चुका था। साथ ही शांतनु और निकिता का भी नाम सामने आया है कि इन दोनों की गिरफ्तारी होनी है। 3 फरवरी को टूल किट में जो है वो एडिट किया गया और उसके बाद डाटा को डिलीट किया गया। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट जो साइबर सेल, उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज की जो ग्रेटा थनबर्ग के कंटेंट को लेकर। उसके बाद इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ती चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात में ग्रेटा थनबर्ग का 9:15 बजे के बाद से पूछताछ खत्म हो गई थी, लेकिन इस बीच उसके मोबाइल के डाटा को लगातार सर्विलांस में रखा गया है, उसके डाटा को खंगाला जा रहा है, जिससे कि उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलासा हो सके। क्योंकि जो दिशा रवि उन्होंने अपने डाटा को डिलीट कर दिया। देखिए सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि दिशा रवि ने टूल किट में एडिट किया, एडिट करने के बाद उसने बताया साइबर सेल यूनिट को पूछताछ में कि उसने अपने मोबाइल के डाटा को डिलीट कर दिया है। तो डिलीट किस लिए किया, क्या वजह थी? और सबसे बड़ी बात यह कि जो चीजें अब सामने आ रही कि ग्रेटा थनबर्ग तो एक चेहरा थी, लेकिन पीछे का जो मेन बैग था वो दिशा रवि थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग वहां से नजर आती है कि आखिर जी जावेद, देखिए पर्यावरण की रक्षा की बात ये लोग करते हैं और दरअसल ये इंसानियत के दुश्मन के तौर पर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी के लिए। आज भी दिशा रवि से पूछताछ होनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, देखिए कांग्रेस ने एक बार फिर से सेना के शौर्य का अपमान किया है। डिसएंगेजमेंट को सरेंडर बता रही है कांग्रेस पार्टी। तो एक तरफ जब पूरा देश चीनी सेना के पीछे लौटने पर अपनी सेना पर गर्व कर रहा है, भारतीय सेना का सम्मान कर रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से भारतीय सेना का अपमान किया है। सेना के शौर्य पर, सेना के दमखम पर सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं और डिसएंगेजमेंट को सरेंडर कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। सेना पर कांग्रेस की डर्टी सियासत। कांग्रेस ने फिर किया शौर्य का अपमान। मोदी विरोध के नाम पर डिसएंगेजमेंट पर फिर उठाए सवाल। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, जो गवाही दे रही हैं कि ये 1962 का नहीं बल्कि 21वीं सदी का भारत है, जो युद्ध नहीं शांति चाहता है, लेकिन बिना शर्त। दरअसल पिछले कई महीनों से एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। आमने सामने खड़ी दोनों देशों की सेना, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक अपने अपने बैरकों में लौटने लगे। मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया था कि इस तरह का डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है जब भारतीय सेना और चीनी सेना ने समझौता किया है कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी छोर से वो अपनी अपनी डिप्लॉयमेंट्स को पीछे हटाएंगे। डिसएंगेजमेंट की ये तस्वीर जब सामने आई तो देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन कांग्रेस को ये बात रास नहीं आई और पीछे हटने पर बनी सहमति को चीन के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करार दिया। Is both disengagement, Galwan disengagement, and also Pangong disengagement is a surrender. सुना आपने, मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस किस हद तक गिर चुकी है। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के ये वही रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने साल 2013 में लोकसभा में अपने भाषण में माना था आजादी के बाद से तब तक एलएसी से सटे भारतीय क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। रक्षा मंत्री के तौर पर ए.के. एंटनी ने क्या कहा था, जरा ये सुनिए। That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. गौर करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिसएंगेजमेंट पर संसद में साफ किया था कि इस प्रक्रिया में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक भी इंच जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच
माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। भारत आज हर मोर्चे पर चीन को जवाब दे रहा है। मोदी सरकार एलएसी से सटे क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। भारतीय सेना चीन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। चीन भी अब समझने लगा है कि ये नया भारत है, इसलिए बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशों में जुटा है। लेकिन चीन परस्त कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लग रही। कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि देश सेना के शौर्य पर सवाल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।